बंधु, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानियां सीजन 1 की अगली कहानी। आइए सुनाता हूं आपको अपनी लिखी एक छोटी सी कहानी। जरूर सुनिएगा इस कहानी को भी अंत तक और बताइएगा कैसे लगी आपको मेरी लिखी छोटी सी कहानी। ठीक है, तो बस इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। ठीक है। उम्र हो रही है, 5 साल से अधिक हो गए वत्सल को मेडिकल की तैयारी करते, और एक बार भी रिजल्ट नहीं आया। ये लड़का क्या कर रहा है कुछ समझ नहीं आता। वैसे पढ़ाई के लिए दबाव भी कैसे दूं, बेचारा दिन भर तो पढ़ता ही है। अक्सर हम ही मना करते कि पढ़ाई के अलावा और भी कुछ है, थोड़ा घूम ले, किसी से कुछ बात ही कर ले, अपने दोस्तों के साथ या हमारे साथ ही वक्त बिता ले। सोफे पर सर टिकाए छत के पंखे को निहारते वत्सल के पिताजी उसकी भविष्य की चिंता कर रहे थे। वैसे आज कुछ अधिक ही परेशान थे वत्सल को लेकर। कुछ देर तक चिंता और विचार के बाद कि एक बार वत्सल से बात करूं या पहले गुरुजी से मिलकर उनसे सलाह ले लूं। फाइनली वत्सल के पिताजी ने डिसीजन लिया, पहले गुरुजी से मिलता हूं। गुरुजी के मठ पहुंचकर उनके पास बैठते के साथ वत्सल के पिताजी ने अपनी सारी व्यथा वत्सल को लेकर जो भी थी सारी बताई। वत्सल के पिताजी गुरुजी से बोल ही रहे थे, गुरुजी मेरी बहुत इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। उनका वो सफेद जैकेट बहुत भाता है मुझे, लेकिन मैं तो बन नहीं पाया, इसीलिए मैंने ही दबाव दिया था वत्सल मेडिकल की तैयारी करें। गुरुजी ने पूछा, एक बात बताओ, तुम डॉक्टर क्यों नहीं बने? गुरुजी सच कहूं तो पिताजी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और जमींदारी भी अपनी ही थी, और सच ये भी है कि मुझे पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था, वत्सल के पिताजी ने कहा। गुरुजी ने फिर से पूछा, तो अभी क्या काम करते हो? गुरुजी कुछ नहीं, वत्सल के पिताजी ने कहा। गुरुजी तुरंत क्रोध में आ गए, मूर्ख आदमी, खुद तो कुछ किया नहीं, मेडिकल कराने से पहले अपने बच्चे से पूछा था कि वो क्या करना चाहता है? वत्सल के पिताजी सर झुकाए गुरुजी को सुन रहे थे। बेवकूफ, तुमसे पूछ रहा हूं। गुरुजी वो एमबीए करने की बात कर रहा था, मैंने ही डांट कर और दबाव देकर मेडिकल करने को कहा। चलो भागो यहां से, अब किस लिए आए हो? मैं डॉक्टर की डिग्री दूं? गुरुजी ने कहा। अपने बच्चे की भविष्य की चिंता है तुम्हें? अपने बच्चे का जीवन बर्बाद कर दिया तुमने, और अब पूछते हो गुरुजी बेटा मेडिकल का एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा है। अरे कैसे क्लियर करेगा? पढ़ना उसे है और दिमाग तुम दे रहे हो उसे। एक बार को तुमने कुछ किया होता तो भी ठीक था, जब तुमने कुछ किया नहीं तो उसे सलाह क्यों दिया? अब भी वक्त है, घर जाओ और सबसे पहले अपने बच्चे से माफी मांगो और उसे कहो तुम्हें जो करना है वो करो, जो मैं कहूं वो नहीं। कहानी कहें या गुरुजी की एक सीख कहें, पूरा हुआ। जरूर बताइए कमेंट में, इंतजार है आपके कमेंट का। और ये कहानी सुनने के लिए या सीख सुनने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।